आप वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेंगे। मैं एक और देखिए बड़ा डेवलपमेंट, अजय जी देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आपके नेता बयान पर बयान दे रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि दिल्ली बीजेपी ने ले ली तो पंजाब हम ले लें, क्या ये वाली सोच हो गई है? देखिए कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा का क्या बयान आया है, वो कह रहे हैं पंजाब में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। सुखविंदर सिंह जी कह रहे हैं पंजाब में अब ये सीएम नहीं चलेगा। अब ये सीएम नहीं चलेगा का मतलब क्या है? सभी पार्टियों के संपर्क में है आपके विधायक। अब ये सोच लीजिए, वो कह रहे हैं कि सभी पार्टियों के संपर्क में है, यानी दिल्ली का जो एक असर है वो पंजाब पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि दिल्ली में जो हुआ उसके बाद वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को लग रहा है कि वो टूट सकते हैं और इसीलिए अलग अलग पार्टियों के संपर्क में है, ये कह रहे हैं वो। अब जरा इस पर बताइए मुझे अजय जी, सब पार्टियों के संपर्क में, मुख्यमंत्री भी संपर्क में, मुख्यमंत्री भी संपर्क में, मुख्यमंत्री का भी जिक्र करें, मुख्यमंत्री भी संपर्क में। भगवंत मान अब नहीं चलने वाले। टीवी पे दिखा रहा हूँ। हाँ सुचरिता जी, एक मैं फोटो दिखा रहा हूँ टीवी पर। ये इसमें पता है, देखिए प्रेम जी को मैं विशेष बधाई देना चाहूंगा। इसमें राजनाथ सिंह जी, इसमें जसवंत सिंह जी, इसमें वेंकट नायडू जी, इसमें मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, स्वर्गीय सुषमा जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, अन्ना हजारे जी, किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल जी। तो 2011 में जो मिशन प्रेम जी की पार्टी का था कि कांग्रेस को नेस्त नाबूद करके केजरीवाल जी को लगा दो, वो इनका मिशन पूरा हो गया। क्योंकि 24 में इनसे नाराज क्यों हुए केजरीवाल जी से? दिल्ली में भाजपा के नेता प्रधानमंत्री जी, इन्होंने वादा करा था कि इंडी गठबंधन में आप मत जाइए और उनके साथ चुनाव मिलकर मत लड़िए, यानी हम आपको हमारी जो बी टीम बना के भेजा उससे हटा देंगे। लेकिन केजरीवाल साहब की उम्मीदें पंजाब जीतते ही बड़ी हो गई थी, वो राष्ट्रीय नेता हो गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे मोदी जी आपकी जरूरत नहीं है, अब मैं केवल चुनाव लड़ूंगा इंडी गठबंधन के साथ, आप चाहें तो ठीक है। फिर 2015 में, 2020 में, 200 MP, 25 में आपके पास एक भी खाता नहीं खुला, 3 लोकसभा में खाता नहीं खुला, गृह मंत्री और तो आप अपनी पार्टी की चिंता करो ना। 8 आदर्श शक्तियां अजय जी अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, मजबूत आ गई। और आप ये बताइए बीच में सुन तो खाता कब खुलेगा दिल्ली में? क्या 2029 को लोकसभा में खुलेगा या 2030 की विधानसभा में खुलेगा कांग्रेस का? अब इनको कह दिया है कि अब हम अरविंद केजरीवाल का नेस्त नाबूद कर देंगे और पूरा अटैक शुरू कर। अजय जी आप कांग्रेस का बताइए, खाता कब खुलेगा दिल्ली में? चुनाव जीत गए। अरे सुन तो लो भैया, तो अब मोदी जी का, प्रेम जी की पार्टी का विजन पूरा हो गया। अच्छा, उनको 27 साल बाद दिल्ली का सूखा मिल गया। ये बधाई के पात्र है, ये बधाई के पात्र। नहीं वो तो ठीक है, पर समीर जी कह रहे हैं वो तो बधाई के पात्र है, ये आप भी मान रहे हैं, समीर जी भी मान रहे हैं। 27 साल के बाद उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन आपका क्या हो रहा है, कांग्रेस का क्या हो रहा है? वो तो वहां सिफर है और वहां पंजाब में भी आप कह रहे हैं 30 भी आगे तो क्या होगा? अब आप ये जो कह रहे हैं ना, सरकार नहीं बनने वाली है, सरकार नहीं बनने वाली। देखिए जीरो, हम जीरो से ही सारी सब चीजों का निर्माण होता है सुचेरिता जी। जीरो से ही सारी कहानी, अंक भी जीरो मिलकर जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम जीरो से ही निर्माण होता है तो हम जीरो ही रहेंगे, हम जीरो से आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें जीरो इतना पसंद आ रहा है कि बढ़ा के उसे अंकों में ले जाएंगे, जीरो के साथ मिलाकर, जीरो के साथ मिला के आगे ले जाएंगे। जीरो पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम यह है कि हम जनता के मुद्दों पे लड़ेंगे और सरकार से पूछेंगे कि हम क्या चाहते हैं। और आने वाले कल में हमारा संगठन 2027 और 29 की तैयारी कर रहा है और आने वाले बिहार चुनाव की तैयारी कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन होने जा रहा है, हमारा संगठन एक अच्छी तरह से बनने जा रहा है। सरकार बीजेपी की बन गई है। प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कोई प्रवेश वर्मा बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, कोई कह रहा है कि महिला सीएम बन सकती है इस बार क्योंकि दिल्ली में महिला सीएम के अंडर काम दिल्ली अच्छा करती रही है, ये इतिहास कहता है। पार्टी क्या कहती है, फैसला कब होगा? देखिए सुचरिता जी, मैं सबसे पहले अजय वर्मा जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि डबल हैट्रिक जीरो बनाने के बावजूद अजय जी का जो साहस है वो अभिनंदनीय है कि लगातार जीरो पर आउट होने के बावजूद भी उन्हें जो है दिल्ली में कांग्रेस के पुनरुत्थान की अपेक्षा है। बिहार में वो बेचारे राष्ट्रीय जनता दल के दुम बनकर अपना दम बरकरार रखने के भ्रम में हैं, उसके बावजूद वो बिहार के चुनाव की दुहाई दे रहे हैं। तो इनका जो साहस है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के निर्वाचन की निर्धारित नीति है। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होगी,
विधायकों से विमर्श के आधार पर नेतृत्व मुख्यमंत्री का निर्णय लेगा। इतना निश्चित समझें कि मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली के विकास के लिए समर्पित रहने वाला मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली के को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 24x7 काम करने वाला मुख्यमंत्री होगा। यमुना जी को साफ करने के लिए जो है संकल्पित मुख्यमंत्री होगा। यहाँ की सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो है स्वयं को सतत जो है कार्य में झोंकने वाला प्रेम जी, आप ये बात समझ रहे हैं कि दिल्ली में आपके लिए चुनौती बड़ी होगी। मुख्यमंत्री अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सरकार बनाकर काम शुरू हुआ है, क्योंकि जो आरोप आप लगाते रहे आम आदमी पार्टी पर, जो कई बार उन्होंने खुद स्वीकार किए कि हमने वादे पूरे नहीं किए, अब सब आपकी तरफ देखेंगे कि अब आप वो वादे पूरे करें, आप यमुना साफ करें, आप महिला सुरक्षा पर जो बात कहते हैं, बिजली पानी पर जो बात करते हैं, वो आप कर दिखाएं। जी 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 निश्चित। देखिए सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है कि 2014 के संकल्प पत्र में जितने संकल्प हमने लिए थे, 99% संकल्पों की पूर्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया। 2019 में जितने संकल्प लिए थे, 96% संकल्पों को हमने पूरा किया। हमने मध्य प्रदेश में जो संकल्प लिया, महाराष्ट्र में जो संकल्प लिया, छत्तीसगढ़ में जो संकल्प लिया, हमने जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भी जहाँ सरकारें हैं, हम जनता से किए गए संकल्पों की 100% पूर्ति की दिशा में 24x7 काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है। हमको भारत को 2047 तक विश्व की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करना है। ऐसे में हर राज्य को जहां भी हमारा शासन पहुंचेगा उसको विकसित करने के लिए हम जो है प्राणपण से काम करेंगे। इसमें कोई संदेह न जनता को है और ना ही हमारे नेतृत्व को है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी नाम तय नहीं हुआ है। जो आपने इतनी सारी बातें कही उसमें ये बड़ा क्लियर है कि नाम अभी तय नहीं है, नाम बताने में आप थोड़ा समय लगाएंगे, आप अभी इतनी जल्दी रिवील नहीं करने वाले हैं। मैं अजय जी आ रही हूँ, एक बार जरा पुष्पेंद्र जी के पास चली जाती हूँ। पुष्पेंद्र जी देखिए, इस वक्त जो दिल्ली के बाद जो मेजर एक सेटबैक आप लोगों के लिए लगा है, अब आप लोगों के लिए एक राज्य है हाथ में और वो पंजाब है, और उसे आप लोग जाहिर है बहुत संभाल कर रखना चाहेंगे। किसी ने सोचा नहीं था, आज भी जब ये खबरें आने लगी पंजाब को लेकर, तो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि जो एक दिल्ली में झटका लगा है उसके जैसे कहते हैं ट्रेमर्स दूर तक जाते हैं, तो वो झटके दूर तक पंजाब तक महसूस हो रहे हैं। इसको सेटल डाउन करने के लिए क्या करेंगे आप? नहीं देखिए सुचरिता जी, मैं तो आपको पहले बोलूं, प्रेम भाई ने कैसे, देखिए इतना समय लिया आपका, लेकिन जवाब आपका फिर भी नहीं दिया। और यही सवाल पिछले 1 महीने से पूरे चुनाव हमने प्रेम भाई की पार्टी से पूछा कि बताइए दिल्ली में आपका चेहरा कौन होगा अरविंद केजरीवाल जी के सामने। इन्होंने जवाब नहीं दिया। जैसे ही आपको गोल गोल घुमा करके इन्होंने बहका दिया, बस वैसे ही दिल्ली की जनता को भी बहका दिया। बहरहाल ये उसमें कामयाब हो गए, सत्ता मिल गई, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं प्रेम भाई को। दूसरी बात जो आप कह रही है पंजाब की, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि पंजाब में हमारी सरकार, आप ये तो बताइए, जो जिसे चेहरा बनाया था आपने, दिल्ली की जनता ने उसे खारिज कर दिया। सिर्फ 70 विधानसभा में नहीं, अरविंद केजरीवाल को उनकी नई दिल्ली में खारिज कर दिया मुख्यमंत्री को। अरे आपका नाम इतना अच्छा है, उप मुख्यमंत्री को खारिज कर दिया। भाई आपका नाम आपकी मुख्यमंत्री हारते हारते बची आतिशी में प्रेम है, और जीतने की इतनी खुशी हुई कि पार्टी की हार भूल गई। बहुत बढ़िया डांस किया आपने खुशी में, पार्टी की हार भूल गई वो। आपका नाम तो बहुत अच्छा है, आपके नाम में भी प्रेम है। ये समीर जी, अरे भाई सुन लीजिए मेरी बात को, अब तो आप जीत गए हैं, अब तो सत्ता मिल गई है, अब अपना काम करिए। अब अगर काम नहीं करेंगे, ये समीर जी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अब अपना काम करिए। अगर आप काम नहीं करेंगे, हर कदम पे हम आपको टोकेंगे। आपने कहा है यमुना को साफ करेंगे, हम नहीं कर पाए थे, आपने जनता से कहा ये नहीं कर पाए। पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को कब देंगे आप बताइए? आप करिए। आपने कहा था महिलाओं को भगवंत मान सरकार 1000 रुपए देना कब शुरू करेगी? सर पंजाब में कब देगी? घोषणा कर दी थी, 2 साल हो गए। बिल्कुल उस पे काम चल रहा है, हम बहुत जल्दी देंगे, आपसे पहले दे देंगे, आप चिंता मत करिए। अरे अब दिल्ली की बारी है ना, पहले पार्टी का तो भी मुख्यमंत्री भी नहीं बना हो रहा। अरे सर मैं कह रहा हूं 2500 रुपए का
समीर जी, मैं तो कह रहा हूं ना कि मैंने अभी नहीं पूछा, मैंने कहा कि जब बैठेंगे सत्ता में तो हम उस पर नजर रखेंगे और आपकी जितनी आपकी घोषणाएं हैं, जो आपने काम करने के लिए दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, जिसकी वजह से आपको दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद मौका दिया है, वो काम आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सवाल हम उठाएंगे और पूरी मजबूती से उठाएंगे। दिल्ली की जनता ने हमको इसी के लिए मैंडेट दिया है, विपक्ष में बैठ करके हमको चुप रहने के लिए मैंडेट नहीं दिया है। अगर आप गलत काम करेंगे, अपने वादे नहीं निभाएंगे, तो हम घेरेंगे आपको, विधानसभा में भी घेरेंगे, हमारे 22 विधायक हैं वो आपको विधानसभा में घेरेंगे, हम सड़क पे भी घेरेंगे आपको, हम बच के जाने नहीं देंगे। लेकिन ठीक है, अब आपको सत्ता मिली है, अभी आप कह रहे थे नकार दिया, देखिए नकार नहीं दिया, हमारे और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चाह रहे थे कि जो वादे आपने किए वो पूरा करते तो आप भी बच जाते। सुचरिता जी, हमने अधिकांश वादे पूरे कर दिए, आपको मालूम है। अगर हमने कहा था फ्री बिजली तो दिया, हमने कहा था यमुना साहब, हमने कहा था महिलाओं को फ्री बस यात्रा तो हमने दी, हमने कहा था, हमने जो भी वादे किए उसमें से अधिकांश हमने पूरे किए। एक दो वादे, शीश महल का वादा किया था क्या आपने जनता से कि मुख्यमंत्री के लिए शीश महल बनाएंगे? कि जैसे यमुना सफाई का मुद्दा था, अब वो एक सामूहिक प्रयास से होना है, उसमें केंद्र सरकार भी लगेगी, उसमें हरियाणा सरकार भी लगेगी, उसमें यूपी सरकार भी लगेगी, उसमें